गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू में आए और जम्मू में आकर जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो बहुत सारे लोगों को आशाएं थी, उम्मीदें थी कि उनकी भी बात की जाएगी। उसमें होम गार्ड भी थे जो काफ़ी लंबे समय से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी बात की जाएगी, उनको उनकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका सल्यूशंस निकाला जाएगा। लेकिन सल्यूशन तो निकाला नहीं गया। लेकिन गृह मंत्री ने एक बात ज़रूर कही कि उन्होंने कहा कि J&K में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो गया है तो क्या उसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये एक सोचने का विषय है। और हमने जितने भी कर्मचारी थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या जो गृह मंत्री ने कहा वो झूठ था, और दूसरा होमगार्ड की बात क्यों नहीं की गई, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कमला शर्मा जो होमगार्ड की प्रधान है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि एक तो आप हर पॉइंट पे जो लोगों को जागरूक भी करते हो तो बड़ा अच्छा। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा था, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनका कि एक देश के बहुत बड़ी शक्ति, जैसे हमारे PM है तो दूसरा दर्जा होता है होम मिनिस्ट्री का, तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने संबोधित भी किया और बहुत सी योजनाएं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को लागू भी किया और लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और लोगों को उन्होंने बोला कि जिन लोगों को SR केस थे वगैरह कुछ, उनको भी 1000 लोगों को नौकरी वगैरह, जो जिनके कोई अच्छे काम थे स्पोर्ट्स वालों को, उनका भी उन्होंने किया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट है जो वो लागू कर दिया गया है। मैं कहती हूँ कि अगर उन्होंने लागू कर दिया गया है तो इधर आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। वो नहीं बताया कि कब हुआ तो कैसे हुआ और कब हुआ है। हमें यही शंका उस दिन से करे कि एक हमारे देश के बहुत बड़े शक्तिशाली और एक अच्छे गृह मंत्री हैं जिन्होंने अपने मुंह से बोला कि ये हमने मिनिमम वेजेस एक्ट है जो वो सारा लागू कर दिया है। अगर लागू कर दिया तो इधर की एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जहाँ किसकी गलती है? जहाँ तो किसी को इतना टाइम मिलता था कि हमारे गृह मंत्री जी उन्होंने हुआ है नहीं हुआ, उन्होंने कहा कर दिया है। हाँ, तो कर दिया का मतलब तो कर दिया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या? वो तो सभी ने यही कहा होगा कि हमने कर दिया, जैसे नीचे सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहे हैं, तो कोई मिल रहा लाभ नहीं? हमें तो नहीं मिला, बाकी वालों का पता नहीं, लेकिन इधर तो किसी को नहीं मिला। देखो इसी में देखो अभी डेली वेजर है उनको भी नहीं मिला, चाहे कंटेक्चुअल लेक्चरर है, चाहे टीचर है, चाहे PDD है, PHE है, जितने भी है, फॉरेस्ट है, NHM, तो वो तो सभी रो ही रहे हैं। जैसे अभी हमारा तो एक मंच भी बना हुआ है जो सारों का जॉइंट बना। इसी चीज़ को लेकर आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। हाँ जी, तो उसी के लिए तो अगर वो लागू हो गया तो गया कहाँ पे? यही सवाल, एक सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट के ऊपर। अगर एक वो बोल रहा है कि लागू हो गया है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला? वो कहाँ पे गया है अगर लागू हो गया? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तो चलो दफ्तर भी इधर आ रहे हैं, बाकी जो हमने एक जॉइंट अपना एसोसिएशन बनाई है, फोरम बनाया है, उसमें तो हमने भी गवर्नमेंट को 30 तक का टाइम दिया हुआ है। 30 अक्टूबर को वो पूरा हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में दरबार मूव भी हो जाएंगे और बहुत बड़ा जो एक इजलास होगा ना, वो एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब ये 18-29 डिपार्टमेंट इकट्ठे होके ना बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा। और हमने उस वक्त BJP ऑफिस में रविंदर रैना जी को भी और जितने भी उधर थे सभी को हमने ये एक मेमोरेंडम भी दे दिया था। तो उन्होंने भी, चलो मैं नहीं बोलती कि रविंदर रैना ने, उन्होंने फ़ोन भी किया और मंत्री जी से मैं कहती हूँ कि हमारा शायद गृह मंत्री ने इसलिए नहीं बोला, उन्होंने इधर आने से पहले ही हमारी गवर्नमेंट को जो लेटर उधर से दिल्ली से इधर भेज दिया था, वो भेज भी दिया लेटर उन्होंने और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और गवर्नमेंट ने खुद इसको जो है एफिडेविट कोर्ट में भी दे दिया है कि इसको हमें टाइम दो, लेकिन अब गवर्नमेंट को टाइम नहीं मिलेगा।
जो तो कोर्ट ने भी कह दिया अब इनको टाइम नहीं मिलेगा। आप देखो 29 को भी हेयरिंग है और नेक्स्ट वीक में जो है सभी जितने भी होमगार्ड के केस है उनकी सभी की हेयरिंग लगेगी, क्योंकि इसको जज साहब ने भी यही बोल दिया कि इसके जो जितने भी केस है इसको ख़त्म किए जाए, क्योंकि इनका एक सुप्रीम कोर्ट का केस आर्डर था और मिनिमम वेजेस एक्ट भी इसमें आता है, क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजमा उसको मिनिमम वेजेस एक्ट भी आता है। लेकिन इस मिनिमम वेजेस एक्ट का आज तक तो मेरे ख्याल 5 मार्च 2019 को ये 2 साल हो गया ना, अब तीसरा साल शुरू हो गया है। तो अगर आपने ड्यूटी बनाया है, ड्यूटी के साथ हमें पूरे भारत के साथ आपने इसको लगाया है, तो फिर हमें क्यों उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम स्टेट में थे तो वैसे ही आज भी हैं हम, जैसे बाकी सरकारों ने 70 साल में उन्होंने किया ना, जो कांग्रेस एनसी पीडीपी सभी ने यही किया हमारे साथ, तो आज भी हमारा शोषण ही हो रहा है। हम एक सरकार को दोष नहीं देंगे, आज भी शोषण ही हो रहा है। लेकिन जो हमारा मेमोरेंडम है, अभी अमित शाह जी आए थे, मैं नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे रविंदर रैना जी ने आज भी मीडिया को बोला है कि हमने होमगार्ड का भी इसमें रखा था, सभी का रखा था, हमने भेज दिया, दे दिया है, उधर तक हमने अपनी आवाज़ जो है पहुँचाई है। लेकिन वही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब को आया था गृह मंत्रालय से, आज तक उसमें देरी क्यों हो रही है। और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, चलो पहले उन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो तो किसी को मिलते नहीं, ये तो एक अच्छे हैं। और हर एक की बात मैंने सुना कि सुनते भी, अभी हम तो मिले नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे, जब जम्मू में आएंगे तो हम मिलेंगे, उनके आगे भी अपनी फरियाद लेके जाएंगे। तो उसमें यही था कि जो हमारे डीजी साहब चले गए, बीके सिंह साहब, उन्होंने भी यही प्रपोजल बनाया था। साथ में हमारे जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने काफ़ी इसमें ज़ोर शोर से इसको आगे जो है जे 666 रुपये और जो इनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत इन्होंने बनाया हुआ था, और इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया कि इसको हम कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल 2 साल पहले से भी चल रहा था, लेकिन ज़्यादा इसको अभी ये चला था कि अगस्त से, हाँ जुलाई से लेके इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से जो है हमारे डीजी साहब ने भी बढ़ाया और हमारे होम सेक्रेटरी ने भी। और मैं अपील भी करूंगी होम सेक्रेटरी साहब से कि सर आपने खुद बनाया, खुद सब कुछ, फाइनेंस से भी उन्होंने खुद करवाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बुला के भी फाइनेंस ने पैसा भी दे दिया, तो फिर हमारे सर इसमें क्या राज है कि जहाँ किसी पॉलिटिशियन वालों ने रुकाया है या किसने रुकाया हुआ है कि जे गरीब एक आपकी कब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आज हमारी अनाउंसमेंट होगी। अब हमारे गृह मंत्री जी भी बोल गए हैं कि 2022 से जितने भी मसले हैं वो सारे हम हल करेंगे, कि मेरा कहना है कि दिसंबर तक वो सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के मसले वो सारे हल करेंगे। उन्होंने खुद बोल दिया कि जिसका भी मसला है, कोई भी मसला है, ये दिसंबर तक सभी होंगे 2022 से। 2022 तो जनवरी को आ जाएगा, तो 21 तक ही उन्होंने ख़त्म करने हैं ना। तो मुझे लग रहा है कि उसमें शायद नवंबर में आते ही ये दरबार मुंह में खोल देंगे, ये अनाउंसमेंट कर देंगे। जहाँ तो मुझे लग रहा है कि होमगार्ड का जो रेजिंग डे आता है 6 दिसंबर को, उसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने रोका हुआ कि इनका जो बटालियन का डेज होता है तो उस पर अनाउंसमेंट करेंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन काम हमारा बिल्कुल ओके किया हुआ होम सेक्रेटरी साहब ने भी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और हमारे डीजी साहब ने। अब तो हमारे जो नए एडीजी साहब लगाया दानिश राणा जी, वो पहले भी आईजी जम्मू भी रहे हैं और हमारे भी आईजी रहे हैं, वो एक लोकल जम्मू के भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं वेलकम भी करूंगी अपनी एसोसिएशन की तरफ से। सर एक तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये हमारा आर्डर है, जैसे बीके सिंह साहब इसको काफ़ी आगे बढ़ाते थे, आप जो गरीब जवानों के हक में आगे बढ़ाइए, हमारे होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मिलिए। और जितने भी लोग हमारे डिसंगेज किए हुए हैं, बाहर निकाले हुए हैं बेचारे, देखो सर उन्होंने 10 साल दिए, 15 साल दिए, जहाँ 20 साल दिए, जहाँ 25 साल दिए, आज आपने उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए कर दिया है। तो मैं हाँ होम सेक्रेटरी से भी यही अपील करूँगी, और हमने अपने अमित शाह जी को भी ये लेटर भेजा हुआ कि जो डिसंगेज थे वो किस बेस पे इनको अब निकाला गया, तो नहीं, तो मैं उनसे भी हमने लेटर पहुँचाया हुआ है कि उसका भी जवाब जब बहुत जल्दी आएगा कि हमारे जो जवान हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, इन्होंने पूरी कुर्बानी एक दी है। एक जब इतनी मिलिटेंसी थी तब भी इन लोगों ने काम किया हुआ है। कितने कर्मचारी हैं? वो पहले हमने खबर की थी तो उसके बाद ये वापस भी ले रहे थे, तो कुछ लिए तो कुछ अभी भी रह गया। अब उसमें कम से कम 600 से 700 लोग जो है अभी भी डिसंगेज है। फिर पहले भी सारे डिसंगेज होता था, 1 हफ्ते के अंदर उनको वापस लाते थे।
कि एक हफ्ते के अंदर एक्ट था तो वो एक हफ्ते के अंदर उनको वापस लाते थे। आज बेचारों का एक एक साल हो रहा है। और सर आज उनके लिए इतना मुसीबत है। आज आप बोलोगे कि जब बंदा आपके पास जवान हमारा, चाहे हमारी बहन है चाहे हमारा भाई है, वो आपके डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, आप उसको डिसंगेज करते हो, हफ्ते के बाद दोबारा आप उसकी फिर 10-10 वेरिफिकेशनें दे रहे हो। वेरिफिकेशन है, चलो वो गवर्नमेंट का काम है करें, लेकिन वो भी नहीं, जब वो आपके पास ड्यूटी कर रहा है तो फिर आपकी 4-4 6-6 महीने में वेरिफिकेशन में क्यों लग रहे हैं? ये गरीब लोग हैं। आप किसी अमीर के साथ करो ना, वो आपको पता भी लगाएगा कि कैसे होता है। ये गरीब लोग हैं जो 2700 रुपया ले रहे हैं, आप उनके साथ इतना टार्जन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप बोलते हैं कि देश पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, कहाँ पे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जिसको आपने 2 टाइम की रोटी नहीं, देखो कल ही सर इतना बड़ा करवा चौथ का त्यौहार था, उस दिन उससे एक दिन पहले हमारा एक होमगार्ड का जवान है अरनिया का। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के द्वारा अपनी एसोसिएशन की तरफ से उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं कि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भी दे। और उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, बीवी उसकी भी नॉर्मल फैमिली है, कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है बेचारा। वो देखो हलवाई के साथ काम करने जा रहा था शादियों में, सुबह सुबह 5:30 बजे ऑटो का एक्सीडेंट होता है और उसकी आंट स्पाट उधरी, उसको जो तंदूर वगैरह रखे उसका सरिया उसके सिर को लगता है और उसकी आंट स्पाट, बाकी जो उसके साथ है वो चंडीगढ़ में है, लेकिन उस लड़के की डेथ हो गई है। आज उसकी बीवी, जहाँ उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? उसकी छोटी बच्ची है जहाँ पे मैंने सुना कि वो तो पापा के बिना रहती थी, वो रो रही थी कि पापा मुझे आपके साथ, आप कहाँ गए हो, क्या है? वो उस दिन घर में करवा चौथ का सामान भी छोड़ के गए हैं और साथ में फ्रूट वगैरह भी, जो थोड़ा बोलते थोड़ा थोड़े पैसे खर्च करना, अभी मैं 3 दिन के बाद घर में आऊँगा ऐसे। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे परिवारों को मैं अपने गृह मंत्री जी को भी कहूँगी, अपने होम सेक्रेटरी साहब से भी, यही चीफ सेक्रेटरी साहब, कि सर अगर आप किसी भी, अभी आपने जो एसपीओ हैं उनके लिए भी आपने एक पेंशन का जहाँ 10 लाख का जहाँ किसी का भी वो बनाया है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, आपने हमारे लिए क्या बनाया कि हमारे डिपार्टमेंट से जब हमारे लोग रिटायर होंगे 60 साल के बाद जाएंगे, आपने उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई? क्या आपने उनके परिवार को दिया कि 60 साल उसने डिपार्टमेंट के अंदर दिए, लास्ट पे आप एक कफन भी नहीं दे सकते हो उसको? आप उसको क्या दे सकते हो? कम से कम 20 लाख का जो इंश्योरेंस है, कम से कम उनको जाते वक्त एक इंश्योरेंस होना चाहिए, एक पेंशन पॉलिसी। जैसे देखो वेस्ट बंगाल, मैं बोलती इतनी सरकार कैसी है, वहाँ पे कैसा राज है, लेकिन उधर भी होमगार्ड जब रिटायर होता है उसको 20 लाख 25 लाख रुपया रिटायर होने पे दिया जाता है और 5-6 हज़ार रुपया पेंशन भी दे रही है। देखो लोग बोलते हैं ममता सरकार है, हमें सरकार से कुछ नहीं लेना देना, जिसकी भी हो, लेकिन जब गरीब की आवाज़ उठाएगा ना, हम उसके साथ खड़े हैं। जो भी गरीब के लोगों की, जैसे होमगार्ड से गरीब कौन लोग हैं आप बताइए? बाकी वाले को 6,500 देते होगे, 7,000 देते होगे। सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का युवा हमारा भविष्य है, देश की बेटियां हमारी हो। आप बेटियों के लिए क्या किया? हम भी किसी की बेटियां हैं। मैं वही कहती हूँ कि उन सरकारों और हमारी सरकार में क्या फ़र्क रहा कि इनको 7 साल से सर, और आया भी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था इनकी सरकार में आया था 3 मार्च 2015 में। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत लेटर दिए और अमित शाह जी को भी, चलो अमित शाह जी के ऑफिस से इनको बहुत लेटर आए, पीएमओ ऑफिस से भी आए, और अब सर हमने राष्ट्रपति को दिया हुआ है सारा। अब मेरी परसों भी उनसे बात हुई है, जो उनके सलाहकार हैं उधर से, उन्होंने यही बोला कि दिवाली के बाद जो 6-7 नवंबर के बाद है, ये पूरे इंडिया में इसको एक ही कानून के दायरे में, एक ही उसमें लाया जाएगा और सभी अगर प्रोटेस्ट करेंगे पूरे इंडिया में, एक ही डेट फिक्स होगी, एक ही डेट में हम लोग जब प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारे साथ जुल्म किया, बोलते गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों ने तो हमारा इतना खून चूस लिया ना, वो हमारे में अब ताकत भी नहीं रही कि हम भी बार बार आप ट्रेनिंग दे रहे हो, बार बार जे करवा रहे हो, फिर किस लिए ट्रेनिंग करा रहे हो जब आपने जवानों को पूरा हक ही नहीं देना? उनकी यूनिफॉर्म की तो कदर करो। मैं बोलती हूँ और किसी की नहीं, यूनिफॉर्म वालों के साथ इंसाफ करो। यूनिफॉर्म वाले आपके लिए बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, हर जगह पे लड़ रहे हैं। जहाँ अब हज आएगी, यात्रा ड्यूटी आएगी, कोरोना वॉरियर जब हम बने हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट लाइनियर दर्जा दिया था हमें, कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया था कि होम गार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा दिया। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो रखा दिया, उनके पेट के लिए आपने सोचा, उनके बच्चों के लिए आपने क्या सोचा? इनके बच्चों का क्या भविष्य है? जैसे वही लड़का मर गया, आज उसके बच्चे रहे, उसके बच्चों का क्या विषय है? जो कम से कम मेरे ख्याल उसने, मेरे से सीनियर लोग हैं, 20-25 साल उसने दिए होंगे
हमें भी तो 22 साल हो गए, तो 25 साल उसको भी हो गए होंगे। जो हमसे इतना सीनियर था वो 92 से है। तो मैं बोलती हूँ कि आज उसने 25 साल दिए, उसके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? क्या वो घर के गाड़ के नहीं रहे? जहाँ तो आपको इस डिपार्टमेंट की नहीं ज़रूरत है, आप इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो, आप उस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। आप देशद्रोहियों के लिए तो फटाफट पॉलिसी बनती है, मिलिटेंटों के लिए पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि वो हथियार उठाएंगे, चलो पुलिस में भर्ती करो, चाहो किसी में भी। तो लेकिन जो आपकी देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए आपने कौन सी पॉलिसी लाई है? क्या लाया है? आज तक आपने मिनिमम वेजेज एक्ट बोल रहे हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री जी खुद ही बोल गया कि मिनिमम वेजेज एक्ट शुरू हो गया। तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? हम यही कहना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से अपील करेंगे, सर आप इनसे, आप तो बोल गए हैं कि हमें तो उधर बोलने का हक नहीं है, लेकिन हम मीडिया के द्वारा आपसे यही कहेंगे, आपने मिनिमम वेजेज एक्ट जो लागू किया हुआ है, आप हमारी सरकार के से भी पूछिए, जो बड़े बड़े लोग ब्यूरोक्रेसी बैठे हुए हैं, कि आपने इनको लागू किया है नहीं किया है, कब का किया हुआ है और इनको क्यों नहीं मिला? जी लोग तो शिकायत कर रहे हैं। तो मैं यही माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से और हमारे होम सेक्रेटरी जो ऑफ इंडिया भी आए थे और इधर के भी आए हुए थे, तो मैं उनको यही करेंगे, सर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट बनाया तो किस लिए बनाया है? इंसाफ के लिए बनाया ना, कि इंसाफ तो लोग पूरी उम्र लड़ते रहते हैं, मर भी जाते हैं। पैसा जो कोर्ट का हमने जो, अब सर आप ही देखो कि बंदा कैसे दिहाड़ी लगा के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुफ्त में नहीं वकील लड़ते हैं, फीस लेते हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी फ़ीस लेनी है, चाहे तरीक लगेगी चाहे नहीं लगेगी। कुछ लोग तो होंगे एक बार आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग तो अपनी तरीके भी अटेंड कर रहे हैं, वकीलों को भी फीसें दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ उस जज का या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आर्डर की तौहीन होती है जब इन गरीबों को हक नहीं मिलता है। क्यों नहीं हक मिलता है? क्योंकि कोर्ट के जो कानून है इतने कमज़ोर हो गया, हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि 7 साल से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जो आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही इधर की एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जुडिशरी ने आज तक उनको पेशी क्यों नहीं ली कोर्ट के अंदर? अगर वो 1 बार 2 बार 3 4 बार 5 बार, चलो 10 बार, 11वीं बार तो आपने उनकी पेशी लेनी चाहिए कि इन लोगों ने लड़ा है। हम लड़ते ही रहेंगे, कोर्ट को ही फीसें देते रहेंगे, तो वही है ना, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, वो कब तक चलेगी? तभी लोगों का जो विश्वास है हमारी जुडिशरी से भी उठ रहा है, क्योंकि जुडिशरी में भी इंसाफ नहीं मिलता। जुडिशरी भी मेरे ख्याल जो है सरकार के अंडर है, तभी नहीं हो रहा है। मैं बोलती हूँ कि जुडिशरी एक जो होती है वो एक न्यायपालिका होती है, जहाँ पे लोगों को न्याय की उम्मीद होती है। तो मैं कहती हूँ ही अभी जो 29 तारीख को हेयरिंग है हमारे लोगों की, तो हम जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, हम उनसे भी हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे, सर बाकी तो किसी ने हमें इंसाफ तो दिया नहीं, लेकिन आप ही इंसाफ दे दो कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो क्या पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होती है? क्योंकि अब तो धारा 370 भी टूट गई, 35A भी टूट गई, तो अब कौन सी मुश्किलें हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रही है? मैं बोलती हूँ इससे कहीं पहले होता था ये आर्डर तो शायद इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन 3 मार्च 2015 से हमारी मोदी सरकार में ही आया हुआ है। लेकिन मोदी सरकार में इतना दूर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। मैं बोलती कि हमारी आवाज़ जहाँ तो हमारे पीएम तक, जहाँ हमारे गृह मंत्री तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि अगर हमारे पीएम साहब तक कोई बात पहुँचती है तो वो 24 घंटे के अंदर एक्शन लेते हैं। हमारे अमित शाह जी आए हैं, गृह मंत्री जी, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। वो मकवाल में गए हैं, एक गरीब के घर में गए हैं, फ़ोन लेते हैं। मैं बोलती किसी होम गार्ड वाले के घर में भी आना था, उनकी कंडीशन भी देखती नहीं थी, उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे घर चलाते हैं। तो हमें भी खुशी होती थी किसी भी होम गार्ड के, एक बार उधर भी बहुत लोग हैं मकवाल में हमारे होम गार्ड वाले, किसी एक का तो दर्द सुनते थे, फिर उनको भी पता चलता था। मैं तो उनको सल्यूट करती कि वो गांव-गांव में गए, गुरुद्वारे में, हर जगह पे गए हैं। एक अच्छा लगा हमें, क्योंकि अच्छा लगा, हमने रोज़ टीवी में देखते थे, सामने सुना और उन्होंने जो बोला है कि जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन मैं पर्सनली ये भी बोलूँगी अपने माननीय जो हमारे अध्यक्ष अरविंदर रैना जी से, और हमारी जो मैम प्रिया सेठी जी है वो भी काफ़ी स्पोर्ट्स करती है वूमेन की, तो मैं उनसे भी यही अपील करूँगी, मैम जहाँ तो हमारा जो आपने इधर तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है, तो इनको पूछिए कि इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, जब सेंटर वाले भी लेटर दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ? नहीं तो हमें आप खुद हमारे साथ चलिए दिल्ली में, तो हमारी मुलाकात करवाइए। सर जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हम LG साहब को भी 3-4 बार मिले हैं, तो LG साहब की भी नहीं इधर सुनवाई हो रही है। और LG साहब ने उसी वक्त भटनागर साहब को लिखा था कि इनका आर्डर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करिए। जब KK शर्मा साहब थे
तब भी सत्यपाल मलिक जी से, तब सत्यपाल मलिक जी ने भी लिखा, और जब मुर्मू साहब थे उन्होंने भी लिखा। और मुर्मू साहब तो जब मैं बोलती हूँ 28 मई 2020 में जब कोविड था तब हम उनको मिले हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था। चलो वो बेचारे चले गए, मैं बोलती हूँ वो भी बहुत एक हॉनेस्ट और अच्छे थे और एक अच्छी आवाज़ सुनते थे। उन्होंने भी एडवाइजरों को बोला, तो हमें नहीं पता लगता जी कौन सी लॉबी बैठी हुई है अंदर जो इसको, एक दिन जाते हैं तो खुशखबरी आ जाती है भाई आज होमगार्ड का मसला हल हो गया, दूसरे दिन जाते हैं भाई आपकी फाइल जो है वो दब गई है। किस बेस पे दब जाती है? अब बोलते हैं कोई ऑब्जेक्शन लगाता है एक डिप्टी सेक्रेटरी, मैं बोलती हूँ डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर हमारे स्पेशल सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, फिर हमारे होम सेक्रेटरी है, वो उसको पूछ सकते हैं भाई जो बोलते हैं होमगार्ड वालों को हम 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, एसपीओ को 200 देते हैं। भाई एसपीओ ने सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा लड़ा है, उसको आप पूरा महीना तो ड्यूटी दे रहे हो, होमगार्ड को आप कितना देते हो? और हमारा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का एज ए कांस्टेबल है, विद टीए डीए जितने अदर अनाउंस है वो दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो दिवाली के बाद जो राष्ट्रपति भवन में बहुत बड़ी मीटिंग होगी और पूरे इंडिया की मीटिंग होगी और उसमें जो पूरा एक्ट लागू भी होगा और इन जवानों को पूरा, और जो सोचेंगे अगर हम सोचते हैं चलो देश में कोरोना आया 2 साल तो जो हमारे लोग हैं वो कुछ देश हमारा कमज़ोर हो गया उसकी वजह से रुका होगा, लेकिन जब सभी को मिल रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, जितने हमारे मंत्रालय बैठे हैं उनकी सैलरी नहीं कटी, उनको सैलरी मिल रही है, सब कुछ टोल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हम बिजली के बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जब गरीबों को हक देना है तब इनके पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हुई है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का काम करना है। ये काम करते होंगे जहाँ पे कमीशनें आनी है, जहाँ से कमीशनें आनी होगी तभी करेंगे। होमगार्ड वालों के पास तो पैसा है नहीं, ये कहाँ से कमीशनें देंगे? तो मैं मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगी, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से, कि सर जो आपने अभी बोला कि मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो गया, वो हमें मिला नहीं है, वो आप प्लीज़ हमें बताएं कौन सी डेट से लागू हुआ है, नहीं हुआ तो करवा दें। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है विद कांस्टेबल का जो ऑर्डर है विद टीए डीए पूरे अनाउंस और बेसिक पे जितनी भी है वो दी जाए और पूरे हिंदुस्तान की तरफ जैसे पंजाब में देखो 38,000 मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में 2700। कितनी शर्म की बात है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है थोड़ा सा तो उसको ऑब्जेक्शन को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करना है बैठ के, उनका जो बोर्ड बना हुआ है। अभी जो बोल रहे हैं कि बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड की मीटिंग होगी। जब गृह मंत्री जी का चलो दौरा था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बिजी थी, हम उनको नहीं दोष देंगे। शायद अब जम्मू में होती है मीटिंग 30 के बाद, जहाँ श्रीनगर में होती है। तो हम यही मानिए अपने एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, आए सर जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत है, क्योंकि जैसे जवान भी आए दिन मर रहे हैं और उनके परिवारों की तरफ भी देखिए। अगर आप सभी को देख रहे हो कि जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं जो उनको भी हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे पैकेज के लिए अनाउंस भी किया, दिया भी है सब कुछ। तो हम बोलते हैं ऐसा ही कोई होमगार्ड की भी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इन लोगों को 24 घंटे के ड्यूटी भी मिले आराम से और अपने परिवार का, बूढ़े माँ बाप का, सभी का सहारा भी बने। और शर्म है वो अपने माँ बाप के लिए जिसके लिए वो 2 टाइम की रोटी भी नहीं दे सकते। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने। लंबा ही थैंक यू सर। प्रश्न पूछने का कोई ज़रूरत हमें लगी नहीं क्योंकि सारी बातें तो ये खुद ही बोल रही हैं। लेकिन हमारा एक प्रश्न था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है गृह मंत्री ने कहा लागू हो गया है, तो वो लागू हुआ है तो कर्मचारियों का उनका बेनिफिट अभी तक क्यों नहीं मिला और लिखित रूप में इनके पास क्यों नहीं है कि वो कब से लागू हुआ है, कहाँ लागू हुआ है, क्या उसके इनको क्या चीज़ें हो रही हैं, मिल रही हैं, कुछ भी नहीं पता है। ये एक प्रश्न है। और होमगार्ड्स का तो इशू काफ़ी पुराना है, ये खुद भी रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो रिक्वेस्ट पे कब एक्शन होगा ये लोग इंतज़ार करते करते थक गए हैं। एक्शन हो, जल्द से जल्द इनका मसला हल हो और मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बताया जाए कि वो कब से लागू हुआ है, ताकि ये कर्मचारी जो हैं वो संतुष्ट हों। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।